Assalamualaikum students, I'm Bhavish Imran, your facilitator, and I'm going to continue my previous lecture which was about paragraph writing. I have told you people about that how to write a paragraph in a proper manner, what are the characteristics of a proper or successful paragraph writing, and at the same time I have given you an example of a paragraph that was not well written, and I have also discussed with you people about the types of paragraph. In this lecture I'm going to cover two types of paragraphs. The very first one is cause effect paragraph. जब हम कॉज इफ़ेक्ट पैराग्राफ के बारे में बात करेंगे तो इसमें कॉजेज़ होंगी और उसके इफ़ेक्ट्स होंगे। तो हम जल्दी से इसको रीड आउट करते हैं कि ये पैराग्राफ कैसे लिखा हुआ है, ठीक है, और ये कॉज एंड इफ़ेक्ट पैराग्राफ क्यों कहलाता है। दिस इज़ एक्चुअली पैराग्राफ, ठीक है, एक एक्चुअल पैराग्राफ है कॉज एंड इफ़ेक्ट के बारे में, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। मैरिड कपल्स टुडे आर गेटिंग डाइवोर्स्ड फॉर मैनी डिफरेंट रीजंस। अब आप देखें ये आपको बता रहा है, ठीक है, कि ये पैराग्राफ मैरिड कपल्स के बारे में है जो कि डाइवोर्स्ड हो जाते हैं, ठीक है, फॉर डिफरेंट रीजंस हैं, डिफरेंट कॉजेज़ हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो दिस इज़ योर टॉपिक सेंटेंस। फर्स्ट, now you can find out here the very first connecting word, that is first, ठीक है। they have poor communication skills। अब ये एक सपोर्टिंग डिटेल है कि आपने एक सपोर्टिंग डिटेल दे दी, पहली रीज़न बता दी, ठीक है, कि फर्स्ट क्या है कि दे हैव पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स। देन फॉर एग्जांपल दे मे नॉट टॉक अबाउट देयर गोल्स और वैल्यूज बिफोर दे गेट मैरिड बिकॉज दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन रोमांटिक फीलिंग्स। अब यहाँ पर आप देखें कि उसको मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है सपोर्टिंग डिटेल को विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। दे मे नॉट फाइंड आउट अनटिल मच लेटर दैट दे हैव डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट स्पेंडिंग मनी और रेजिंग चिल्ड्रन, ठीक है। अगेन हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये एक और सपोर्टिंग डिटेल हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि ये एक सपोर्टिंग डिटेल नहीं, एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑल्सो एक और कनेक्टर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है। मैनी कपल्स गेट मैरिड बिफोर दे आर मैच्योर एनफ। एक और सपोर्टिंग डिटेल डाल दी गई है, एक और रीज़न डाल दी गई है, ठीक है, जो कि किसको सपोर्ट करी है, यही उनके डाइवोर्स होने के रीजंस क्या हैं, ठीक है। मैनी यंग पीपल हु गेट मैरिड एंड अप गेटिंग डाइवोर्स बिकॉज दे चेंज आफ्टर गेटिंग मैरिड, ठीक है। अब वो कहता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो शादी के बाद जो है वो डाइवोर्स लेते हैं क्योंकि वो अभी गेटिंग मैरिड यानी कि वो चेंज हो जाते हैं, उनका एटीट्यूड चेंज होता है क्योंकि वो बहुत यंग होते हैं। An 18 years old person changes a lot by the time he or she is 25। और ये भी रियलिटी है कि जितनी यंग एज में शादी होती है, ठीक है, डिफरेंट लोग जो है उसमें डिफरेंटली बिहेव करते हैं, पहले इमेच्योर होंगे फिर मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है। टू पीपल हु गॉट मैरिड यंग मे रियलाइज दे आर नॉट कंपैटिबल आफ्टर सम ईयर्स। हो सकता है कि उनके एप्टीट्यूड चेंज हो जाएं, उनके जो है वो मिजाज चेंज हो जाएं, ठीक है, और उनकी आदत चेंज हो जाएं, तो मे बी दे कैन फाइंड एट द एंड कि वो एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। द लास्ट सीज़न भी जिसे हम कहते हैं कि एक और इंडिकेटर है, ठीक है, और करेक्टर है ये एक जो कि पैराग्राफ से लिंक कर रहा है उसको। दैट कपल्स डाइवोर्स इज लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और, ठीक है, मैनी मैन एंड सम वुमेन डोंट लाइक टू डू हाउस क्लीनिंग और कुकिंग, ठीक है। अब उसने क्या किया है कि उसको मज़ीद एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब ये लाजमी नहीं है कि हर जगह पे फॉर एग्जांपल ही या हर वक्त जो है वो मेंशन हुआ हो। ये अंडरस्टूड सी बात है कि अगर वो पिछले आइडिया को एक्सप्लेन कर रहा है जो कि सपोर्टिंग डिटेल है तो वो उसकी एग्जांपल है। इफ़ वन पर्सन इन द मैरिज हैज़ टू डू ऑल ऑफ द वर्क द अदर पर्सन में फील एनॉयड एंड विश टू गेट आउट ऑफ द मैरिज, ठीक है। अगर एक इंसान को सारा कुछ करना पड़ रहा है शादी में, दूसरा बंदा उसके साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि वो डाइवोर्स के बारे में सोचे। दीज आर सम ऑफ द रीजंस दैट कपल्स गेट डाइवोर्स्ड। ये एक कंक्लूडिंग सेंटेंस भी हम कह सकते हैं कि आखिरी है, जिसमें वो बात कर रहा है कि रीजंस क्या हो सकती हैं मज़ीद कपल्स के, यानी कि जितनी भी ऊपर रीजंस दी गई हैं, ठीक है, ये तमाम की तमाम वजह बनती हैं डाइवोर्स की। सो दिस इज़ कॉज इफेक्ट बिकॉज इन गिव्स रीजन, इट गिव्स रीजंस वाई समथिंग हैपन्स, ठीक है। डाइवोर्स क्या यहाँ पे हमने टॉपिक डिस्कस किया है, इसलिए यहाँ पर सारे पैराग्राफ जो है वो डाइवोर्स के बारे में। अगर किसी और चीज़ के बारे में ये होता, ठीक है, तो वो उसकी रीजंस यहाँ पर लिखी जाती। द नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ योर कंपेयर कंट्रास्ट पैराग्राफ।
there are many differences between being a student in high school and being a student in college. अब कंपेयर एंड कंट्रास्ट है तो कंपैरिजन होगा, कंट्रास्ट होगा, एक टाइम में एक ही चीज़ होगी, ठीक है, या कंपैरिजन हो रहा होगा या कंट्रास्ट हो रहा होगा, मिक्स नहीं होगा, ठीक है. देयर आर मैनी डिफरेंसेस की बात आ रही है, कंट्रास्ट की बात आ रही है बिटवीन बीइंग अ स्टूडेंट इन हाई स्कूल एंड बीइंग अ स्टूडेंट इन कॉलेज. यानी कि स्कूल में और होता है स्टूडेंट और कॉलेज में और होता है. द फर्स्ट डिफरेंस इज़ अबाउट द क्लासेस दैट आर रिक्वायर्ड. ठीक है, पहला क्या आ गया, पहली आपकी सपोर्टिंग डिटेल आ गई. ठीक है, यहाँ पर कंट्रास्ट बताया जा रहा है कि क्लासेस जो हैं वो डिफरेंट होती हैं. इन हाई स्कूल मोस्ट स्टूडेंट टेक द सेम क्लासेस एंड डू नॉट गेट टू चूज़ मैनी ऑफ देयर क्लासेस. सेम सिलेबस होता है, सेम क्लासेस होती हैं. ठीक है, ये उसकी एग्जांपल है. ईच ईयर देयर आर सर्टेन क्लासेस दैट एवरीवन इन दैट ग्रेड मस्ट टेक. ठीक है, मज़ीद उसकी जैसे कहें कि एक्सप्लेनेशन आ गई. इन कॉलेज स्टूडेंट्स हैव सम रिक्वायर्ड क्लासेस बट दे कैन चूज़ व्हेन दे टेक देम. ठीक है, यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट को एक किसी के कंट्रास्ट आ गया यहाँ पे अगेन. ठीक है, कि मतलब उनकी मर्ज़ी होती है तो तभी वो क्लास लेते हैं. कॉलेज स्टूडेंट्स ऑल्सो गेट टू चूज़ मैनी मोर इलेक्टिव क्लासेस एंड हैव सम ऑप्शन टू चूज़ फ्रॉम टू मीट रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, यहाँ पर अगेन जैसे हम कहते हैं कि एक सपोर्टिंग डिटेल आ गई. एंड द डिफरेंस इज़ अबाउट शेड्यूल्स. अब यहाँ पर अनदर डिफरेंस की बात हो रही है. ठीक है, कंट्रास्ट की बात हो रही है, स्केड्यूल्स की बात हो रही है, शेड्यूल्स की बात हो रही है. हाई स्कूल students are usually required to go to school Monday through Friday for 7 to 8 hours per day. They don't have much free time during that time. On the other hand, college students can choose to have all of their classes meet on only 2 to 3 days a week. ठीक है, जहाँ स्टूडेंट्स को स्कूल के सारा हफ्ता जाना पड़ता है, वहाँ पर जो हमारे कॉलेज स्टूडेंट हैं वो 2 to 3 days जाते हैं. इफ़ दे प्रेफर दे कैन चूज़ टू हैव ओनली मॉर्निंग क्लासेस और ओनली आफ्टरनून क्लासेस. यहाँ पे क्लासेस का भी डिफरेंस आ गया. एक और जिसे हम कहते हैं कि उसकी मज़ीद सपोर्टिंग डिटेल आ गई. द मोस्ट नोटेबल डिफरेंस बिटवीन हाई स्कूल एंड कॉलेज इज़ लाइफ स्टाइल. ठीक है, लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज होता है. मोस्ट हाई स्कूल स्टूडेंट्स लिव विद देयर पेरेंट्स एंड कम होम एवरी डे आफ्टर स्कूल. ठीक है, यहाँ पर उसकी एक्सप्लेनेशन हो रही है, एग्जाम्पल दी जा रही है. दे हैव टू ईट एंड गो टू बेड व्हेन देयर पेरेंट्स टेल देम टू. ठीक है, यहाँ पर हाई स्कूल स्टूडेंट्स की बात हो रही है कि उन्हें अपने पेरेंट्स के हिसाब से चलना पड़ता है. हाउएवर इन कॉलेज स्टूडेंट्स आर फ्री टू डू व्हाट दे वांट, क्योंकि बड़े हो जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अगेन एक कंट्रास्ट आ गया. दे यूजुअली लिव विद अ फ्रेंड एंड दे कैन चूज़ टू ईट एंड स्लीप व्हेनेवर दे वांट. ठीक है, यानी कि यहाँ पर वो खुद मुख्तार हो जाते हैं अपने काम करने के लिए. हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव अ लॉट ऑफ चेंजेस टू लुक फॉरवर्ड टू इन कॉलेज. ठीक है, हाई स्कूल के जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज देखते हैं जब वो कॉलेज में आते हैं. दिस कंपेयर कंट्रास्ट बिकॉज इट शोज़ द डिफरेंस बिटवीन हाई स्कूल एंड द कॉलेज. अब यहाँ पे ये कंट्रास्ट है, कंपेयर नहीं है. कंपेयर इज़ अबाउट compare is about I can say that similar things and contrast is about opposite things. ठीक है, तो जब भी आप एक पैराग्राफ लिखेंगे आप या तो कंपैरिजन के बारे में लिखेंगे या आप कंट्रास्ट के बारे में लिखेंगे. आपने यहाँ पर देखा है कि तमाम का तमाम कंट्रास्ट के बारे में पैराग्राफ प्रोड्यूस किया गया है. ठीक है, ये किसी भी यहाँ पर आपको कोई भी एक एग्जांपल या कोई सपोर्टिंग डिटेल कंपैरिजन की नहीं दिखाई दी, सिमिलैरिटी की नहीं दिखाई दी. ठीक है, आपको सारे के सारे ऑपोजिट पॉइंट जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. So two types of paragraph I have discussed with you people. That the first one was cause and effect, and the second one that I have just finished is about compare and contrast. So in next lecture I will discuss the remaining two types of paragraphs. Till that time, Allah Hafiz and take care.